जय हिंद बच्चों। भाषा और लिपि के अध्ययन क्रम में हमने आपको स्वनिम की अवधारणा से परिचित कराया। अब क्रम है स्वनिम की विशेषताओं को जानने का और उसकी उपयोगिता से परिचित है। तो हम इस पर विचार करते हैं। आप कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और विशेष बातों को नोट करते जाएंगे, तभी आप लघु उत्तरीय प्रश्नों में को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। तो मेरा विशेष आग्रह कि आप कॉपी पेन लेकर बैठें और तब ये लेक्चर शुरू। चलिए आरंभ करते हैं। किसी भी भाषा के स्वनिम अपने वितरण में व्यतिरेकी होते हैं। पहली मूल अवधारणा है। इसका मतलब है कि जहां एक की उपस्थिति होगी वहां दूसरा नहीं आ सकता। जैसे क म ल, तो म और ल के वितरण को ल और म से बदल दें तो वो हो जाएगा क ल म, अर्थ बदल जाएगा। इसी प्रकार स्वनिम परिवर्तन से अर्थ परिवर्तन घटित हो सकता है। नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कि जहाँ एक की उपस्थिति तय है वहां पर दूसरे की उपस्थिति विकल्प के रूप में नहीं की जा सकती। अब स्वनिम का वितरण परिपूरक भी होता है। वितरण की एक ऐसी भी अवस्था होती है जब ध्वनि में अंतर होने पर भी अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसे मुक्त वितरण भी कहते हैं और परिपूरक वितरण भी कहते हैं। ऐसे प्रयोग हैं जैसे दीवार। अब दीवार की जगह पर आप दीवाल भी लिखें तो वही अर्थ लेगा, लेकिन यहाँ स्वनिम परिवर्तित है, र और ल। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं और यहाँ पर इस तरह के शब्द कभी प्रारंभ में प्रयोग किए जाते हैं, कभी मध्य में प्रयोग किए जाते हैं और कभी अंत में प्रयोग किए जाते हैं। तो जैसे आज, तो ज को अगर आगे कर दिया तो हो गया जाप। फिर है ल ख न। अब हम इसकी विशेषताओं पर विचार करते हैं। तो सबसे पहली बात, स्वनिम भाषा की लघुत्तम इकाई है और अ, त, क, प आदि स्वर भी और व्यंजन भी। स्वनिम विभिन्न समान ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करता है और एक ध्वनि का एक से अधिक या अनेक तरह से उच्चारण किया जाए तो वह स्वनिम एक ही रहेगा। जैसे क ध्वनि को 10 व्यक्ति बोले या एक ही व्यक्ति 10 बार बोले तो इसके 10 रूप तो होंगे, परंतु इन 10 का जो स्वनिम है वो एक ही होगा। फिर तीसरा है, स्वनिम अर्थभेदक इकाई है। यथा तन और मन शब्दों में त की जगह म, त और म दो भिन्न स्वनिम हैं। अगर आप न की साम्यता के आधार पर त की जगह म को रख दें तो मन शब्द बनेगा, लेकिन वो अर्थ भिन्न हो जाएगा। तो वहां पर
ये प्रयोग वांछित नहीं। और स्वनिम उच्चरित भाषा से संबंधित है। उच्चारण की दृष्टि से स्वनिम का महत्व है, लेखन में स्वनिम का कोई योगदान नहीं। तो उच्चरित भाषा का नॉर्म है स्वनिम। लिखित भाषा से इसका कोई लेना देना नहीं है। लिखित भाषा में स्वनिम के स्थान पर होता है लेखिन। और अंग्रेजी में ये बहुत सुस्पष्ट ढंग से जाना जा सकता है। जैसे कैमल, तो कैमल के लिए हम लिखते हैं CAMEL, कैमल। काइट, KITE, काइट। केमिस्ट्री, CHEMISTRY। क्यू, QUE, क्यू। चेक, CHEQUE, चेक। बैक, BACK, बैक। यहाँ पर मूल स्वनिम तो क है, लेकिन वो लिखने में बहुत भिन्न ढंग से लिखा जाता है, भिन्न भिन्न ढंग से लिखा जाता है। तो स्वनिम और लेखिन दोनों में पर्याप्त अंतर है। पांचवी विशेषता है कि प्रत्येक भाषा के अपने स्वनिम होते हैं, जो अन्य भाषाओं के स्वनिम से भिन्न होते हैं। जैसे क, फ हिंदी के स्वनिम हैं, लेकिन जब ये अन्य भाषाओं में ये ध्वनियाँ हो सकती हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी भाषा के स्वनिमों से भिन्न किसी अन्य भाषा के स्वनिमों का प्रयोग करता है, तो उसके उच्चारण में उसे कठिनाई आती है। और विभिन्न भाषा भाषियों की पहचान इसी उच्चारण की शैली से हो जाती है। जैसे कि हिंदी में पानी को जल कहते हैं और बंगाली इसको जल कहते हैं। तो बात तो एक ही है, लेकिन उच्चारण के ढंग से इसमें अंतर पड़ता है। छठा है स्वनिम समीपवर्ती ध्वनियों से प्रभावित होते हैं। तो जैसे त, आघोष, अल्पप्राण, दंत ध्वनि न के साथ जब प्रयुक्त होती है, तो नासिक के ध्वनि के न का प्रभाव उस पर पड़ता है। जैसे तन, झ, तन। फिर सातवां है सभी भाषाओं में ध्वनियों की एक सुनिश्चित व्यवस्था होती है और जिनके आधार पर उनमें ध्वन्यात्मक संतुलन बना रहता है। यथा हिंदी के क, भ, छ, ज, थ, ध आदि स्वनिमों का ज्ञान हो तो स्वनिम व्यवस्था के अनुसार अल्प प्राण महाप्राण के क्रम में क वर्ग में घ के अतिरिक्त ख एक अन्य महाप्राण की ध्वनि की संभावना स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार स्वनिम व्यवस्था पूरी हो जाती है। आठवां है कभी कभी दो ध्वनियां बिना अर्थ परिवर्तन के एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त होती हैं और ऐसा प्रायः बोलियों के सहजीकरण की स्थिति में होता है, किंतु यदा कदा मानक उच्चारणों में भी ऐसे प्रयोग मिल जाते हैं। जैसे घोड़े के मुख में लगाम देना, यहाँ दोनों ही शब्द समान दोष के अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं।
हम स्वनिम की उपयोगिता पर विचार करते हैं। क्या आवश्यकता है इसके ज्ञान की? तो पहली उपयोगिता है कि स्वनिम ज्ञान से भाषा के शुद्ध उच्चारण में सरलता होती है। स्वनिम के माध्यम से ही किसी भाषा की मूल ध्वनियों का ज्ञान होता है और भाषा शिक्षण में यह एक महत्वपूर्ण प्रकरण है। दूसरा, स्वनिम उच्चरित भाषा से संबंधित है। इनके माध्यम से भाषा की ध्वनियों की संख्या नियंत्रित की जाती है और जिससे भाषा के उच्चारण में एक सुव्यवस्था बनी रहती है। स्वनिम व्यवस्था से अनेक ध्वनियों के आगम पर उन्हें सीखा जाना संभव होता है। स्वनिम भाषा की अर्थभेदक इकाई है। भाषा की अन्य इकाइयां जैसे शब्द, पद, वाक्य आदि का ज्ञान तब तक संभव नहीं है जब तक कि स्वनिम का ज्ञान न हो, क्योंकि भाषा की परवर्ती बृहत्तर इकाइयां वो स्वनिम पर ही आधारित होती हैं। अगला है आदर्श लिपि का निश्चय ही स्वनिम के माध्यम से होता है। जो आदर्श लिपि है उसमें एक स्वनिम के लिए एक लिपि का चिन्ह होता है और वहां पे कोई मतभेद या भ्रम की स्थिति नहीं होती। स्वनिम के माध्यम से ही अंतरराष्ट्रीय लिपि INPA का रूप सामने आता है। वो सभी भाषाओं के विभिन्न स्वनिमों के लिए वहाँ पर एक लिखित चिन्ह की व्यवस्था होती है और इस प्रकार से भाषा के शुद्ध उच्चारण, आदर्श लिपि और अंतरराष्ट्रीय लिपि के निर्माण में स्वनिम की व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस तरह से आपने आज स्वनिम के विषय में जाना और आशा है आप इसे अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। बाकी फिर